हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरा थंबनेल क्या है? BIT टॉपर इन ₹500। 500 जमा करो मेरे दोस्त और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो। और वो है IIT में टॉप करने का। समझे कि नहीं? इतना ये जो वीडियो है ये एक्चुअली में माई सेल्फ है। माई सेल्फ 25। माई सेल्फ जो हम संडे को प्रेजेंट करते हैं, यही तो बात है। तो तुम ये जानना चाहोगे कि आज के वीडियो में माई सेल्फ में हम क्या करना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम तुम्हारी चर्चा करना चाहते हैं। तुम्हारी चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं कुछ कोटेशंस पढ़ूंगा जो ग्रेट पीपुल का है, जो दुनिया के महान लोग हुए हैं उनके कुछ कोटेशंस हैं, है कि नहीं? वो मैं पढ़ूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। समझे कि नहीं? जैसे एक है, इफ यू चेस 2 रैबिट्स, रैबिट खरहा को कहते हैं। 2 रैबिट्स यानी 2 खरहा। अगर 2 खरहा को तुम पीछा करोगे पकड़ने के लिए, यू विल नॉट कैच आइदर वन। तुम नहीं पकड़ पाओगे, एक को भी नहीं पकड़ पाओगे। समझे कि नहीं? ये चीज ही समझाना चाह रहे हैं। तो ये ग्रेट पीपुल का है, जीवन का रहस्य जो है बता रहे हैं कि दो के चक्कर में कभी मत रहना। हमेशा जो है बुद्धि लगा करके किसी एक काम को पकड़ लेना है ना, और उसके पीछे भागो। ऐसा नहीं कि आसानी से पकड़ा जाएगा। आसानी से कुछ नहीं होता। आसानी से पकड़ा गया तो वो काम ही नहीं कहलाएगा, है कि नहीं? वो डिफिकल्ट काम होता है। तो डिफिकल्ट काम 2 ठो नहीं लेना चाहिए, बस 1 ठो। समझे कि नहीं? ये इस बात को समझ लो। इस बात को ये समझ लो। एक कहानी है इसकी, क्या कहते हैं, नाम है उसका, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था। समझे कि नहीं? बॉडी बिल्डर था वो और बहुत बड़ा बॉक्सर था वो। समझे कि नहीं? तो एक दिन उदास बैठा हुआ था। एक दिन वो उदास बैठा हुआ था तो उसके दोस्त ने पूछा कि भाई आज तुम उदास क्यों हो, है ना? तुम तो उदास रहते नहीं हो। कहीं इसकी कल हमें जो है एक बॉक्सर से भिड़ना है। समझे कि नहीं? वो बॉक्सर जो है सिर्फ एक स्टाइल है ना? सिर्फ एक स्टाइल का वो प्रैक्टिस 10,000 घंटा से ज्यादा किया है। अब मेरा जो है उस पे वो जो स्टाइल है उसका प्रैक्टिस जो है मुश्किल से 2,000 घंटे का। इसीलिए मैं उदास हूं। और भी है जिसमें हमारा प्रैक्टिस अच्छा है, ये है। लेकिन एक ऐसा वार है जिसका मेरा प्रैक्टिस के मुकाबले 5 गुना ज्यादा प्रैक्टिस सामने वाले का है। इसी से मैं घबराया हुआ हूं। उस बॉक्सर का नाम था ब्रूस ली। वीडियो में तुम्हारे खोजोगे तो तुमको बॉक्सिंग करता हुआ दिखाई दे देगा वो। समझे कि नहीं? तो वर्ल्ड चैंपियन था वो, मगर फिर भी वो डर गया। किससे? उससे जिसने एक चीज पे जो है उससे 5 गुना ज्यादा जो है प्रैक्टिस किया है। समझे कि नहीं? इसलिए एक का महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि एक का महत्व जो है, 2 का महत्व जो है, एक का महत्व अगर 60% है तो 2 का महत्व जो है 50% है। ऐसा नहीं। एक का महत्व अगर 60% है तो 2 का महत्व 10% है, 5% है। इसलिए एक से दो से बड़ा एक जो है होता है वो जरा मना बड़ा नहीं होता है। जरा मना बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा चीज है। इसलिए एक के चक्कर में, अब तुम्हारे लिए खुशी की बात है
कि 2 को संभालने के मुकाबले 1 को संभालना आसान है, तुम पे लोड कम पड़ गया और फायदा तुम्हारा सबसे जबरदस्त है। इसीलिए हमेशा 1 के चक्कर में रहा करो। यही तो है। अच्छा, अब एक और कोटेशन हम तुमको बताने जा रहे हैं। फॉर ऑल डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क माई लाइफ वॉज इन टर्मोइल, आई वॉज फेलिंग। कठोर मेहनत हमने किया और पूरी डेडिकेशंस के साथ मेहनत किया, समझे कि नहीं, फिर भी जो है मैं हार रहा था, बुरी तरह हार रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हार रहा हूं, क्यों हार रहा हूं, समझे कि नहीं। मेरा डेडिकेशन भयानक था, हार्ड वर्क भी हमारा भयानक था, मगर फिर भी मेरे नसीब में जो है सिर्फ हार्ड वर्क फेलिंग था। मैं बुरी तरह फेल कर रहा था। कौन बोल रहा है ना, कौन बोल रहा है, इसे छोड़ दो। ये जो है ना, ये इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूं, इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूं। मैं जो है कई काम में लगा रहता था, है कि नहीं, और उसके बाद जो है सबको पूरा करना चाहता था, और उसके बाद जो है मेरा हालत खराब था। मैं बुरी तरह फेल कर रहा था, हर मोहरे पर जो है फेल कर रहा था, है कि नहीं। तो यही चीज है, लेखक भी यही कह रहा है, ये कोटेशन जो है उसमें भी यही कह रहा है कि जरूर फेल करोगे तुम, इसलिए कि तुम 1 के बजाय जो है अनेक कोट सही करना चाहते हो, समझे कि नहीं। एक और आदमी थे, इंपॉर्टेंट आदमी थे, जिनका नाम था बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल जो है उनका भी बहुत दुर्गति हुआ। कारण, उन्होंने एक नियम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं 10 काम करता हूं, मैं 10 काम करता हूं तो 1 में सफल होता हूं। ये बात वो भी मानते थे। तो उन्होंने एक नियम लगा दिया कि 100 काम करेंगे, तब तो हम 10 में सफल हो जाएंगे। इधर भी 10 से गुना कर दिए, उधर भी 10 से गुना कर दिए, है कि नहीं। तबाह हो गया, तबाह हो गया। बाहियात ये आइडिया है। ये सोच लेना कि 10 चीज में सफल होने के लिए हमको 100 काम करना होगा। 100 काम करने की चीज थोड़ी है। 100 काम को पूरे मन के साथ नहीं किया जा सकता, नतीजा तुम 1 में भी सफल नहीं होगे। एक नियम यहाँ पे नहीं लगता है। 10 काम किए तो 1 में सफल हो गए, तो 100 काम करोगे तो तुम किसी में सफल नहीं होगे, 0 हो जाएगा। यहाँ गुना होने के बजाय भाग लग जाता है, समझे कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिंदगी के साथ। इस चीज को जितना जल्दी हो सके तुम मास्टर कर लो, इस वाक्य को, तो उतना ही अच्छा है। अच्छा, उसके बाद एक और कोटेशन है कि व्हाट इज द वन थिंग यू कैन डू दिस वीक सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स वुड बी इजियर। समझे, कहता है कि इस सप्ताह तुम 1 काम करो बस, लेकिन वो कौन सा काम होना चाहिए, वो कौन सा काम होना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए कि जो बाकी सारे जो काम है कि नहीं, इसको कर लेने के बाद बाकी सारे काम आसान हो जाए, बहुत इजी हो जाए, समझे कि नहीं। मान लो कि कोई लड़का है जिसको मैथ की किताब पढ़ना है। चैप्टर 1 में जो है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, और लास्ट चैप्टर में स्क्वायर रूट। उसको कौन सा काम करना चाहिए, एक ही काम करना है उसको। कौन सा काम करना चाहिए, कहोगे एडिशन करा दीजिए, गलत। सब्ट्रैक्शन करा दीजिए, गलत। एक काम करना है तो स्क्वायर रूट सिखा दो उसको। जब एक ही काम करना है तो स्क्वायर रूट सिखा दो। स्क्वायर रूट सिखाने से क्यों फायदा होगा, एक तो स्क्वायर रूट सीख गया, दूसरा उसको सब्ट्रैक्ट करना आ जाएगा। बीच रास्ते में सब्ट्रैक्ट करने का भी प्रोसेस आता है कि नहीं, मल्टीप्लाई करने का भी प्रोसेस आता है, तो नतीजा वो मल्टीप्लाई भी सीख गया। तो मल्टीप्लिकेशन भी उसके लिए आसान हो गया, सब्ट्रैक्शन भी आसान हो गया, और सब्ट्रैक्शन आसान हो गया तो उससे भी आसान एडिशन हो। इट इज
तो होल मैथमेटिक्स पर जो है तुम्हारा जो है धक्का रहेगा। तो एक काम जो है पकड़ो, लेकिन वो काम जो है बड़ा चालाकी से चुनना होगा कि कौन सा काम पकड़ें। जब एक ही काम करना है तो उसका जवाब है ऐसा काम पकड़ो जिसका असर बाकी सारे कामों पर पड़े, सारे काम जो है आसान होने लग जाए। पूरा से सही नहीं होगा, लेकिन आसान हो जाना चाहिए। तब समझो कि तुम्हारा चुनाव जो है सही है। जिंदगी में इसी तरह से चुनाव करना चाहिए। जिंदगी में इसी तरह से चुनाव करना चाहिए। तो ये चीज समझ लो, ये चीज इसमें सिखाया गया है। अच्छा, एक और कोट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस इज सिक्वेंशियल। सक्सेस भी होता है ना, छोटा बड़ा सक्सेस सब होता है, लेकिन लाजवाब सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का शकल कैसा होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का जो शकल होता है वो सिक्वेंशियल होता है, बारी बारी होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही मर्तबा में तुम्हारा जो है वो हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस बारी बारी से होता है कि नहीं? पहले एक चीज हो गया, फिर उससे डेढ़ा डिफिकल्ट चीज हो गया, फिर उससे डेढ़ा डिफिकल्ट चीज हो गया, है कि नहीं? उससे भी डेढ़ा डिफिकल्ट चीज हो गया, और अंत में जो है तुम लाजवाब चीज को प्राप्त करोगे। तो वो लाजवाब चीज अगर प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होगा। सिक्वेंशियल मतलब यही होगा मोटा मोटी। तो यही चीज ही कहना चाह रहा है। एक और कोट है, सक्सेस बिल्ड्स ऑन सक्सेस। समझे कि नहीं? छत जो बनता है बिल्डिंग का, है कि नहीं, वो पहले से बने हुए छत के ऊपर ही बनता है। ये उसी तरह की बात है। इंजीनियरिंग जो 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 बिल्डिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का जो थीसिस है, ये उसी तरह से लाइफ में भी है। तुम चाहोगे कि जो है पहले से तुम कोई सक्सेस नहीं पाए हो, एक ही मर्तबे में तुमको बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। सक्सेस को सक्सेस के ऊपर ही चढ़ाया जाता है। पिछला जो सेंटेंस था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस इज सिक्वेंशियल, उसी तरह से सक्सेस जो होता है वो भी सिक्वेंशियल ही होता है। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा और उसकी आदत बन जाती है सक्सेस पाने की, और आदमी जो है आसानी से जो है लाजवाब सक्सेस को प्राप्त कर लेता है। समझे कि नहीं? उसी में एक और है, इट इज वन थिंग एट ए टाइम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का नेचर है एक मर्तबे में एक काम करो, एक मर्तबे में एक काम करो। समझे कि नहीं? ये चीज है। इसी को इंग्लिश में लिखता है, इट इज वन थिंग एट ए टाइम। एक मर्तबे में एक ही बार करना है। मोबाइल भी चला रहे हैं और कार भी चला रहे हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। ऐसा गलती नहीं करना है। कार चलाना है तो कार चलाते रहो, मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल से बात करना है तो कार को रोक दो। यही जो है बुद्धिमानी है ना? तो इस चीज को समझ लो मेरे यार, कि बहुत चीज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हुए आइंस्टीन। आइंस्टीन तो उनके भी जो पहला गुरु थे, अंग्रेजी में गुरु को मेंटर कहा जाता है, तो कोई होंगे, है कि नहीं? तो वो कौन है? अक्सर लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। और उसका नाम था मैक्स टॉलमैंड। मैक्स टॉलमैंड उसका उनका नाम था, है ना? ये चीजें उनके फर्स्ट गुरु वही थे। उन्होंने जो है उनको ज्ञान बताया कि तुमको ऐसे ऐसे चलना है और इस रास्ते पे चलना है। समझे कि नहीं? तो गुरु का भी बहुत बड़ा रोल है। गुरु का भी रोल है। अगर गुरु हाई क्वालिटी का तुमको मिल जाता है कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना? तुम जब धीरे धीरे बड़े होने लगोगे तब भी तुमको जो है कई बार ऐसा समस्या आएगा कि दिमाग नहीं काम करेगा, है कि नहीं? वैसी हालत में जो गुरु होते हैं, जो मेंटर होते हैं, उनके पास चले जाओ, उनसे सलाह लो, है कि नहीं? वो तुमको जो है
फिर जो है हाई स्पीड वाले गाड़ी में दौड़ा देंगे और तुम्हारी जिंदगी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। समझे कि नहीं? अच्छा, एक और है, पैशन फॉर समथिंग लीड्स टू डिसप्रोपोर्शनेट टाइम प्रैक्टिसिंग। किसी चीज के लिए जो पैशन होना चाहिए, जो शौक होनी चाहिए तुम्हारी, पैशन मीन्स एक तरह का शौक, वो हाई लेवल का होना चाहिए। समझे कि नहीं? तो जब भी पैशन फॉर समथिंग लीड्स टू डिसप्रोपोर्शनेट टाइम प्रैक्टिसिंग, तो तुम पाओगे कि जब पैशन आ जाएगा तब तुम बहुत लंबा लंबा समय तक जो है प्रैक्टिस करते रह सकते हो। नया आदमी चाहे कि हम बॉक्सिंग का जो है 2 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस कर लें, 120 मिनट प्रैक्टिस कर लें, वो नहीं कर सकता। समझे कि नहीं? तो ये चीज है, जब तक उसको बहुत जबरदस्त शौक नहीं रहेगा और वो लगे रहेगा, तो एक दिन है कि वो 120 घंटा भी लगातार प्रैक्टिस कर सकता है। लंबा लंबा प्रैक्टिस होता है, तो लंबा लंबा प्रैक्टिस का बड़ा महत्व है। प्रैक्टिस और लंबा लंबा प्रैक्टिस, जैसे मान लो पुशअप का जो एक्सरसाइज है कि नहीं? नया आदमी है, 10 बार भी उसके लिए मुश्किल है। अगर तोंदुन निकला हुआ है तो बेचारा 10 बार भी नहीं कर सकता। समझे कि नहीं? अब वही जो है जिसकी प्रैक्टिस है, तो पिछले 10 साल से जो है ये काम करते आ रहा है, वो आसानी से 100 पुशअप भी एक साथ में कर ले सकता है। ऐसा देखा गया है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। तो वो पैशन जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है शौक उसका होना चाहिए कि हमको हर हालत में ऐसे कर लेना है। तो ऐसी हालत में तुम्हारा अंत में एक ऐसा समय आएगा जब तुम लंबा लंबा प्रैक्टिस करोगे। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। अच्छा, द पाथ टू मोर पासेज थ्रू लेस। कहता है कि वो सड़क, ये कोट है कि नहीं, कि द पाथ टू मोर गोज थ्रू लेस। अगर तुम बहुत ज्यादा के चक्कर में हो तो तुमको कौन सा रास्ता अपनाना होगा? बहुत थोड़ा से। अगर तुम चाहते हो कि हम वर्ल्ड लेवल के मैथमेटिशियन बन जाए, समझे कि नहीं, तुमको बहुत नीचे से चलना होगा, बहुत नीचे से चलना होगा। कहोगे 1 2 3 से, नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तुमको चलना होगा फाउंडेशन से, लॉजिक से। लॉजिक है, उसके बाद जो है 1 2 3 4 क्या है, उसका क्या कंस्ट्रक्शन है, पियानो एक्सियम्स क्या होता है, ये सारी चीजें तुमको सीखनी होंगी। मैथमेटिकल इंडक्शन सीखना होगा, है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। जैसे कोई बिल्डिंग है, अब देख रहे हो 20 मंजिला बिल्डिंग है, तो 20 मंजिला बिल्डिंग जो है एक मंजिला फाउंडेशन से नहीं तैयार होता। 100 मंजिला बिल्डिंग जो है क्या नाम है, बुर्ज खलीफा है ना, तो 100 ऊपर है तो उसका बेचारे का नीचे भी जो है कम से कम 50 है, 50 मंजिला तक जो है उसका फाउंडेशन गया हुआ। समझे कि नहीं? तो ये चीज को समझ लो। तो इसी चीज को ये कहना चाह रहा है कि द पाथ टू मोर गोज थ्रू लेस। अच्छा, लाइफ इज टू शॉर्ट टू चैश यूनिकॉर्न, है ना? ये चीज भी समझा रहा है, इस चीज को समझ लो। लाइफ इज टू शॉर्ट टू चैश यूनिकॉर्न, जो लाजवाब चीज है, कोई बहुत लाजवाब चीज है, तुम उसको पाना चाह रहे हो, उसको पाना चाह रहे हो, तो उसके लिए तुमको समय चाहिए। तो कहोगे हमारे पास तो बहुत अभी जिंदगी पड़ी हुई है, हम जिंदगी का में बहुत सारा समय है हमारे पास। तुम ये भ्रम में हो, तुम ये भ्रम में हो, है कि नहीं? लाइफ जो है बहुत बड़ा चीज पाने के लिए जो जिंदगी है वो बहुत शॉर्ट है।
देखते देखते गुजर जाएगी और लगा कि हाँ अभी तो काम ही हमारा आधा भी नहीं हुआ है कि नहीं। तो ऐसा सबके साथ होता है। इसलिए जिंदगी को लंबी मत समझ लेना, जिंदगी को, क्योंकि जो काम करना है, बड़ा काम करना है, उसके लिए जिंदगी बहुत छोटी चीज है। समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। आज से करीब करीब जो है, हमको लगता 50-60 साल पहले आदमी चांद पे गया। आदमी चांद पे गया, उसके लिए बहुत मेहनत किया। तो उसके बाद जो है सब काम आसान नहीं हुआ। वह 50-60 साल बीत गया है, अभी तक जो है दोबारा इंसान जो है चांद पे पांव नहीं रख पाया है। तो ये चीज को समझ लो, जिंदगी में बड़ा काम करना है तो इसके लिए जिंदगी बहुत छोटी सी चीज है। इसलिए आंख खोल करके रहा करो और आगे हम लोग बढ़ जाए। उसके बाद एक और है कोट, एक्टिविटीज इज ऑफन अनरिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी असली चीज है, प्रोडक्टिविटी कितना माल तैयार हो रहा है, कितना तुम्हारा जो है नॉलेज की दुनिया में तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्शन क्या है, तुम्हारा प्रोडक्शन क्या है। तो इसको दूसरे लोग जो है पकड़ लेंगे कि तुम कितनी किताबें खत्म की हो, कितनी कॉपियां रंगीन की हो, कितनी कॉपियां जो है तुमने लिख करके खत्म किया है। 50 कॉपी खत्म किया है फिजिक्स का कोर्स को हमको पूरा करने में। एक लड़का जो है 50 के बजाय 5 कॉपी खर्चा किया है फिजिक्स में। क्या दोनों सेम हो जाएगा? असंभव, क्योंकि एक की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, 50 कॉपी खर्च किया है, 50 कॉपी में अपने तरह तरह के प्रॉब्लम्स को बनाया है उसका फिजिक्स। अब तुम जो है, एक लड़का ऐसा है जो मुश्किल से 4-5 कॉपी जो है पतला पतला कॉपी फिजिक्स का भरा है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता है कि नहीं। यही चीज कोई कहना का है, खाली एक्टिविटी से काम नहीं चलता है। पढ़ने की एक्टिविटी तो दोनों का था, समझे कि नहीं। असली चीज है प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन वो क्या दे रहा है। ओके, फिर एक और है, अचीवर्स ऑलवेज वर्क फ्रॉम ए क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटी। अचीवर्स उसको कहते हैं जो सच में बड़ी बड़ी सफलता हासिल करता है, वैसे इंसान को अचीवर्स कहा जाता है कि नहीं। जिंदगी में जो है बड़े बड़े चीज को हासिल किया है। तो अचीवर्स का काम करने का जो ढंग है वो कैसा होता है, अचीवर्स ऑलवेज वर्क फ्रॉम ए क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटी। जो अचीवर्स नहीं है ना, वो बस काम करते रहते हैं। एक इसका ये काम कर लिया, फिर वो कर रहा है, फिर वो कर रहा है, फिर वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो मीडियोकर हो जाएगा, अचीवर्स नहीं हो सकता। ये जो अचीवर्स होता है वो काम करने से पहले जो है लंबा लिस्ट बना लेता है कि हमको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। इसका जो है क्लियर जो है डिस्टिंक्शन उसका होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि कौन सा काम सबसे पहले करने की जरूरत है। पहले पीछे का जो है उसका जो है बहुत ध्यान पूर्वक काम करता है वो। तो पहले पीछे जो है कब इतना इम्पोर्टेंस है जिसका कोई हिसाब नहीं, समझे कि नहीं, ये चीज है। तो ये अचीवर्स लोग जो है काम करने से पहले जो है सारे कामों को जो है ध्यान से देखते हैं और उसके बाद उनकी ऑर्डरिंग करते हैं कि हमको सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है जिसको कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है उस पर ध्यान देगा। लेकिन जब तक फर्स्ट नहीं हो जाता है सेकंड पे ध्यान नहीं देना है। बात समझे, ये चीज है। जैसे रेलगाड़ी का पटरी बिछाना है, तो खाली रेलगाड़ी का पटरी से काम नहीं चलेगा, सामने पहाड़ है तो पटरी आगे कहां से बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इंजीनियर के दिमाग में कई काम है, उसमें से वो प्रायोरिटी निकाल लिया कि सबसे पहला काम है हमारा पहाड़ में छेद कर लेना सुरंग बनाना, विशाल सुरंग हमको बनाना है, ये चीज है। उसके बाद ही कुछ होगा।
लेकिन अब पहले से सोच ले कि नहीं, उसको जो है पटरी हम पहले बिछा लें, सुरंग बाद में खोदते रहेंगे तो क्या काम से उसका ये। तो प्रायोरिटी का समझ होना चाहिए। हर समझदार लड़के को, हर विद्यार्थी को प्रायोरिटी का महत्व देना चाहिए। हर चीज सेम नहीं होता है। तो काफी चीजें हम बता चुके हैं मेरे यार, है कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो। एक और है, लास्ट में खत्म कर रहे हैं। बैलेंस लाइफ इज ए मिथ। लाइफ के बारे में है कि जिंदगी हमको कैसे बिताना चाहिए। काम करें, खेला करें, काम करें, खेला करें, काम करें, खेला करें, है कि नहीं। ये चीज है। तो कैसा होना चाहिए है का, तो ये बैलेंस की तरह होना चाहिए कि पहले काम कर लिया, फिर खेला करेंगे, फिर काम करेंगे, आराम करेंगे, फिर खेला कर। अचीवर्स जो होते हैं, जो ग्रेट लोग हैं, अचीवर जो महान काम करने वाले हैं, वो इस तरह से काम नहीं करते हैं। इस तरह से काम नहीं करते। वो बैलेंस को बकवास कहते हैं कि बैलेंस जो होता है, वर्क और लाइफ का जो बैलेंस हम लोग चला के करते हैं, वो बेवकूफ लोग का काम है। वो जिंदगी में मीडियोकर से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएंगे। तो पूछो कैसा होना चाहिए। काउंटर बैलेंसिंग। काउंटर बैलेंसिंग का मतलब होता है कि एक काफी ज्यादा और दूसरा बहुत जरा सा। एक काफी ज्यादा और दूसरा बहुत जरा सा, है कि नहीं। पिड़किया बनते हुए तुम देखे होगे, तो पिड़किया में जो है एक से एक मसाला भरा रहता है, मगर उसका जो माउथ बंद करना रहता है वो थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। समझे कि नहीं। यही चीज है। साड़ी का बनावट तुम देखे होगे, विशाल विशाल साड़ी है, लेकिन उसमें कारीगरी का काम जो रहता है, कारीगरी का जो काम रहता है वो सिर्फ किनारे में रहता है, जिसको लेडीज लोग फॉल करती हैं। समझे कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो। इसलिए जो है बैलेंस जो है बकवास है। थोड़ा उसको भी देख रहे हैं, थोड़ा उसको भी देख रहे हैं, थोड़ा घर का भी देख रहे हैं, समझ लो कि उसका गर्थ होना ही करना। बैलेंस की कोई जरूरत नहीं। बैलेंस इज बकवास। अगर तुम अचीवर बनना चाहते हो, तो बैलेंस को भूल जाओ, है कि नहीं। यही चीज तो है। तो काफी लंबा देर का काम करो और उसके बाद उसमें से थोड़ा सा समय निकाल लो, है कि नहीं। अब ये जो है, उसके वो तुम्हारा लाइफ हो गया छोटा सा। अब बड़ा बड़ा जो है तुम्हारा वर्क हो गया। अब फिर जो है रिपीट करो इसी प्रोसेस को, लंबा लंबा समय तक काम करो, है ना। मान लो कोई लड़का इस तरह से करता है कि 210 मिनट वर्क का मतलब 200 मिनट। 200 मिनट से पहले टेबल पे उठना नहीं है। उठ गए तो घूमने के लिए जो है, जब फ्रेश हो रहे हो, है कि नहीं, लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो वो 10 मिनट का होना चाहिए। 10 मिनट से पहले ही तुमको जो है तैयार हो जाना चाहिए कि अब हमको छोड़ के चले जाना है। इसी का नाम है काउंटर बैलेंसिंग। इसकी आदत डालनी होगी। ये तुमको बार बार कोई कहेगा नहीं और घड़ी लेके तुमको देखना नहीं है। तुमको हमेशा दिमाग में जो है ये मान के चलना है कि हमको इसी तरह से काम करना है। तो ये वो सब बातें हैं मेरे दोस्त। इसको जीवन में पालन करोगे तो कोई भी मंजिल जो है तुम्हारे लिए दूर नहीं है। समझे कि नहीं। ओके, बाय।